हेलो गाइस, मैं आपका नवनीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि जैसा कि देखा था कि किस तरीके से हम एमएससी की पढ़ाई करें, यानी किस तरीके से उसको हम अपने टाइम बाय टाइम में कन्वर्ट करें कि ताकि हम 60 से 70% अचीव कर सकें फर्स्ट डिवीज़न तक। तो जैसा कि हम किस तरीके से पढ़ते आए हैं तो हम आपको उसी तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से इसकी हमें इन 10 पॉइंट बेस के हमने 10 पॉइंट बेस बनाए इनके, इन तरीके से बताएंगे कि हैं आपको भी इन तरीके से किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमने लिखा है ना एक टाइटल, हाउ टू प्रिपेयरिंग, किस तरीके से प्रिपेयर करें, यानी अपनी स्टडी जब आप मास्टर ऑफ साइंस कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, तो आप अपनी स्टडी को किस तरह से डिवाइड करें, किस तरह से मतलब पार्ट बाय पार्ट में करें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स हम ला सकें। चाहे आप फिजिक्स से कर रहे हो, चाहे आप मैथमेटिक्स से कर रहे हो, किसी भी केमिस्ट्री से, हर चीज़ में क्या होता है, स्टडी ज़रूरी होती है, थोड़ा बहुत स्टडी ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना स्टडी के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। आप एक दो दिन पढ़ के चले जाओगे पेपर देने तो उतने में कुछ नहीं होता है, क्योंकि जितना अगर एक दिन का याद होगा तो पेपर में भूलने लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट, डेली रिपीट थ्योरम। हम चर्चा करेंगे यहाँ पर ओनली एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि ये चैनल बेस है उसका एमएससी मैथमेटिक्स का। तो हम ओनली यहाँ पर चर्चा करेंगे मैथ्स के बारे में कि हम मैथ बीएससी या एमएससी किसी भी हो तो हम इनको किस तरीके से अपना तैयार करें। तो डेली रिपीट थ्योरम, जो भी आप नोट्स तैयार करते हो, जो भी आप करते हो, तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि मेक नोट्स ऑन सेल्फ। सिलेबस दिया जाता है आपको यूनिवर्सिटी के बेस पर, सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, इसका प्रिंट आउट निकलवा लिए, निकालने के बाद आप देखिए, एक हम बताते हैं जैसे कि हमारे नोट्स हैं, ठीक है ना। नोट्स में दिखाते हैं, सबसे पहले नहीं करना है तो आप सिलेबस को अपने फ्रंट पेज पर लिख लीजिए कि हमने फ्रंट पेज पर लिख लिया है कि यूनिट फर्स्ट से ये है, यूनिट सेकंड से है, यूनिट थर्ड से है, यूनिट फोर्थ से, यूनिट 5 से है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना चाहिए कि हमें क्या चीज़ पढ़ना है, उसी टॉपिक बेस के अनुसार हमें फिर अपनी खुद सेल्फ से नोट्स बनाते चलना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर तुम खुद तरीके से नोट्स बनाओगे तो तुमको याद रखेगा कि हमने कहाँ क्या चीज़ किया है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, हमने जो कि सेकंड नंबर पे लिख दिया है कि मेक्स नोट्स ऑन सेल्फ, हमें खुद से नोट्स बनाना चाहिए सिलेबस की, बुक से, कहीं भी हेल्प। आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे कि जहाँ से स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इसकी कोचिंग वगैरह तो होती नहीं, क्योंकि आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, तो यानी थोड़ा बहुत तो डीपली नॉलेज रखो उस बारे में। डेली रिपीट थ्योरम, यानी जो थ्योरम दी गई हैं उनको डेली प्रतिदिन रिपीट करो, यानी थोड़ा बहुत देखो कि हाँ हमने अगर एंट्री लाप्लास पढ़ा है तो क्या इनके फॉर्मूले हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या चीज़ है, तो यानी उनका गहन अध्ययन करो। क्योंकि अगर आप रट लोगे कि इंट्रीकल एक्स का होता है x²/2, उसको देखो कि ये कहाँ से आए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हर चीज़ के डीपली बाय डीपली पार्ट में जाना चाहिए। और हमने कई थ्योरम भी बनाई हैं थर्ड नंबर पे, टू लर्न थ्योरम भी। थ्योरम याद करने का हमने तरीका बताया था, सबसे तरीका हमारा यही रहा है जैसा कि हमने भी किया है, थ्योरम को हमेशा पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करो। पार्ट बाय पार्ट, जैसे पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करते हैं कि हम पॉइंट बाय पॉइंट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में कुछ ले लिए थोड़ा सा टॉपिक, सेकंड में कुछ और थोड़ा सा ले लिया, थर्ड में कुछ और ले लिया, तो हमें पॉइंट बाय पॉइंट से या पार्ट बाय पार्ट में इसको डिवाइड करके लर्न करना है, ठीक है ना। सॉल्व मोर एग्जाम्पल्स ऑफ बुक्स, यानी देखो बुक्स में ओनली एग्जाम्पल ही आपको सॉल्व करना है, लगाना है, जितनी एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जितने थ्योरम दिए जाते हैं लगाना है, वो भी किसके, जो लास्ट सन लिखी रहती हैं उसके, कि ये सन, ठीक है ना, कि 2003 में आया क्वेश्चन, 2001 में आए, कौन सी यूनिवर्सिटी में आया, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। हम दोनों के बारे में बता रहे हैं, चाहे आप बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हो या मास्टर डिग्री, क्योंकि दोनों में ये चीज़ अप्लाई होना ज़रूरी है।
सॉल्व लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर तुम्हें पास होना है, ठीक है ना। अगर ठीक है, अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि लास्ट का हमारा 1 मंथ बचा है, हम कैसे तैयारी करें, तो हम आपको 5 नंबर का जो पॉइंट है, हम आपको यही एडवाइस देंगे कि आपने अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है, पूरे 4 महीने नहीं पढ़े हैं, आपका पेपर का 1 मंथ रह गया हो, तो आप क्या कीजिए, लास्ट के 5 साल के पेपर उठाइए और देखिए कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन आया है, उन क्वेश्चन को नोट कीजिए कि लास्ट के 2002 में ये क्वेश्चन ज़्यादा बार आया, ये 1 में भी पूछा गया है, ये 3 में भी पूछा गया, तो उसको हमें यह तैयार करके जाइए, यानी ये पेपर में आना ही आना है। क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं वो हमारे हिसाब से क्वेश्चन पेपर को, देखो जो फेमस क्वेश्चन होता है, चाहे बीएससी में आ जाओ, चाहे एमएससी में आ जाओ, किसी भी चीज़ में आ जाओ, चाहे 12th हो 10th हो, जो फेमस क्वेश्चन रहते हैं वो फेमस आते ही जाते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि सबके बेस पर पेपर बनाया जाता है, मतलब कमज़ोर बच्चों के लिए, अच्छे बच्चों के लिए भी। तो आपको क्या करना है कि ये वाला पॉइंट तो ज़रूर ही करना है कि सॉल्व, ठीक है ना, सॉल्व लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ये वाला करना ही करना। अब है कि रिवीजन थ्योरम डे बाय डे, हमने बताया कि प्रतिदिन थ्योरम को हमें रिवीजन करना है। और 7वें नंबर की चीज़ भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी देखो अधिकतर बच्चों ने पढ़ा होगा कि थ्योरम्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, थ्योरम्स पढ़ते हैं और थ्योरम उन्हें समझ में नहीं आती है। यही कारण होता है, जैसा कि अभी हम पढ़ा रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस में, अब है कि बनाक स्पेस आ गया। बनाक स्पेस में जब उन्हें पता ही नहीं है कि नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है और हमारा कंप्लीटनेस क्या होता है, तो वो बनाक स्पेस कैसे प्रूव कर देंगे। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक चीज़ को आना चाहिए, उनकी डेफिनेशन को पूरे तरीके से आना चाहिए कि हमारी डेफिनेशन क्या है इस चीज़ की। अगर तुम्हें डेफिनेशन पूरी तरीके से याद है तो आप थ्योरम स्वयं सॉल्व कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ किया करो, क्वेश्चन को सॉल्व बनाने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन को कठिन मत बनाया करो, क्योंकि जितना से जितना इजी करोगे उतना से उतना तुम्हें आसानी होगी। और मोर प्रैक्टिस, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते जाइए। हैंड राइटिंग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे मैथमेटिक्स में हैंड राइटिंग तो नहीं देखी जाती है, लेकिन ये चीज़ रहता है कि हैंड राइटिंग होना अच्छी बात है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बुक्स को लिखते हो, नोटबुक को, तो क्या होता है, टीचर के ऊपर अपना इम्प्रेस जमाना होता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि गलत क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप बढ़िया नो कटिंग होती है, पार्ट वाइज बढ़िया क्वेश्चन नाम आंसर नंबर फर्स्ट तरीके से लिखते हो, तो आपका क्या होता है, कभी कभी हैंड राइटिंग साथ दे जाती है। और डीपली स्टडी कीजिए आप, मतलब क्वेश्चन को बारी बारी से डीपली तरीके से कीजिए, आपको ज़रूर समझें। इन 10 पॉइंट्स को अपनाइए ज़रूर। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम आपकी और भी सहायता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी छोटी सी वीडियो थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं, तो सोचा और लोगों को भी बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो।